तो नमस्कार सभी को। आज हम आपको एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है और उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, एक बार इस वीडियो को अच्छे से समझें जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो ये रहा आपका एसआईआर का फॉर्म, आप एक बार इसको देख लें अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस फॉर्म को आपको कहाँ, कैसे, कब और किस में क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसमें पहला ही कॉलम बने हुए हैं इस तरीके के कि डिटेल ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, यानी कि ये वाली जो डिटेल है आपको, ये आपको भरनी है कब, जब आपका पिछली एसआईआर, यानी कि आपकी अगर पिछली एसआईआर में जिनका नाम आपका 2002 की लिस्ट में आपका नाम था, लिस्ट में आपका नाम था 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम था, तो उनके लिए ये वाला कॉलम है जिसमें आपको अपना इलेक्टोरल नंबर यानी आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद आपको मतदाता पहचान पत्र संख्या भरनी है। उसमें आपके फादर का नाम, अगर आप पुरुष हैं तो आपके फादर का नाम, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति या पिता का नाम। उनसे आपका क्या संबंध है, यानी अगर वो आपके फादर हैं तो यहाँ पे आपको फादर भरना है। आपकी मदर थी, आपकी पत्नी थी तो आपको अपनी पत्नी का नाम, या पति थे तो पति का नाम। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, उस 2002 की लिस्ट में जो इससे पहले हुई थी उसमें अगर आपका नाम था तो उसी मतदाता पहचान पत्र के आधार पर ही आपको उस जिले का नाम आपको यहाँ भरना है। उसके साथ साथ उसी 2002 की लिस्ट में उस राज्य यानी स्टेट का नाम आपको इस कॉलम में भरना है। उसके बाद एसी नंबर का मतलब है आपका विधानसभा। विधानसभा आपकी क्या थी, जैसे मान लो अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में विधानसभा है आपकी सीलमपुर, तो आपको यहाँ सीलमपुर भरना है। और सीलमपुर का विधानसभा नंबर यानी विधानसभा संख्या क्या है आपको इस कॉलम में भरनी है। उसके बाद उसी विधानसभा संख्या का पार्ट नंबर क्या है आपका, तो पार्ट नंबर आपको यहाँ भरना है और सीरियल नंबर आपको इस कॉलम में भरना है। ये आपका है केस 1। केस 1 में मतलब आपको 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम था तो आपको केस 1 में पहला यानी कि पहला भाग, यानी आपको इस तरीके से इसमें अपनी सारी डिटेलें उस 2002 की लिस्ट में जो भी आपके मतदाता पहचान पत्र संख्या में थी वही आपको इस केस 1 में यानी इस कॉलम में भरनी है। यानी इस समय अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम था तो यानी इस समय आपकी आयु 41 वर्ष होनी चाहिए, यानी 41 वर्ष आप हो चुके हैं। उसके बाद जब आपकी 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम था तो उसके बाद आपको ये जो डिटेल है नीचे आपको दी गई है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पर इस कॉलमों में। इस कॉलम के बाद आपको सेकंड नंबर में आपको आधार नंबर भरना है। थर्ड कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर। फोर्थ कॉलम में आपको अपने फादर का नाम। उसके बाद अपने फादर का मतदाता पहचान पत्र संख्या, अपनी माता का नाम, माता का मतदाता पहचान पत्र संख्या। उसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो आपके पिता, अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति का नाम और पति का मतदाता पहचान पत्र संख्या। ये सारी डिटेल आपको इसमें जो भी भरनी है वो 2026 में वर्तमान में जो आपके पास है वो सारी डिटेल आपको इन सारे कॉलम में भरनी है। यानी आपको ये समझना है कि केस 1 यानी जब आपका नाम 2002 की लिस्ट में था उसमें सारी डिटेल जो आपकी मतदाता पहचान पत्र संख्या में थी वो आपको यहाँ भरनी ही है। उसके साथ साथ वर्तमान में जो आपके पास चीजें हैं वो सारी डिटेल, वो सारी बातें आपको इन वाले कॉलम में भरनी है। उसके बाद केस 1 के बाद केस 2 आता है। केस 2 में क्या है, अगर आपकी 41 वर्ष से आयु कम है, क्योंकि 2002 की लिस्ट से थे, अगर आप देखेंगे तो 41 वर्ष से कम आयु के लोग जो हैं जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था तो आपको ये वाले कॉलम को नहीं भरना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, केस 2 यानी केस 1 2002 की एसआईआर की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं था तब आप केस 2 देखेंगे। केस 2 का क्या है, केस 2 में आप देखेंगे कि अगर आपके दादा दादी या माता पिता का इनमें से किसी का भी नाम 2002 की मतदाता की पहचान पत्र में आपका नाम था एसआईआर की लिस्ट में, तब आप इसमें डिटेल भरेंगे अपने दादा या दादी का नाम, माता या पिता का नाम, उसके साथ साथ उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या। सबसे ज्यादा गलतियां आप यहीं पर करते हैं कि केस 2 में आप अपना ही नाम डाल देते हैं। केस 2 में आपको अपना नाम नहीं डालना है। इन वाले कॉलम में सिर्फ आपको अपने दादा दादी या माता पिता का नाम ही भरना है और उनकी ही सारी जानकारी 2002 की लिस्ट में अगर उनका नाम था तो उसी के आधार पर आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको भरनी है। यानी अगर आपके दादा दादी का नाम है तो माता पिता का नाम है, इनमें से किसी का भी नाम अगर 2002 की लिस्ट की एसआईआर की लिस्ट में था तो आपको उनका नाम यहाँ भरना है, उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या, अगर उनकी मतदाता पहचान पत्र संख्या में पिता का नाम है तो उनका नाम और उनसे उनका संबंध, उस समय की लिस्ट में आपका जिला,
अपना स्टेट यानी राज्य, आपकी क्या विधानसभा थी, विधानसभा का क्या नंबर था, पार्ट नंबर क्या था और सीरियल नंबर क्या था। ये सारी डिटेलें आपको जब भरनी है जब आपको नाम 2002 की एसआईआर की लिस्ट में नहीं था। लेकिन उस 2002 की एसआईआर की लिस्ट में आपके माता पिता या दादा दादी का इनमें से अगर किसी का भी नाम था तो उनकी सारी डिटेल, किसी एक की, अगर माता का नाम था तो माता की, पिता का नाम था तो पिता की, दादा का नाम था तो दादा का और दादी का नाम था तो दादी का। उसके बाद सेम ये चीजें आपको, ये जो नीचे वाला कॉलम मैंने आपको इससे पहले बताया था, ये आपको पहली केस में, दूसरी केस में, और अगर ये दूसरा केस भी नहीं है आपका, यानी कि आपके पास 2002 की लिस्ट में ना दादा दादी ना माता पिता किसी का भी नाम नहीं था, तो आपको ना तो इस कॉलम को भरना है, और अगर आपका नाम नहीं था ना ही आपको इस कॉलम को भरना है। इन दोनों कॉलम को आपको खाली छोड़ना है, यानी इन दोनों को आपको कब नहीं भरना है, जब आपका नाम ना तो आपका नाम था ना ही आपके दादा दादी पर माता पिता का नाम था। इस कंडीशन में आपको वर्तमान की जो चीजें हैं आपको मैंने बताई थी, ये सारी चीजें जो हैं आपको, ये सारी चीजें आपको जरूर जरूर भरनी है। इसको तो आपको भरना ही भरना है, चाहे आपकी 2002 की लिस्ट में नाम था तब भी, नहीं था तब भी। केस 2, 2002 की लिस्ट में आपके दादा दादी माता पिता का नाम था तब भी ये वाली डिटेल भरनी है, नहीं था तब भी। अब एक बात और समझ लो ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आपका नाम था लिस्ट में तो आप अपनी सारी डिटेल भरेंगे उसी समय की जिस समय आपकी लिस्ट में नाम जो भी मतदाता पहचान पत्र संख्या में था, वही सारी डिटेल आपको इस कॉलमों में भरनी है। और केस 2 में उस समय दादा दादी या माता पिता की जो भी डिटेल आपकी मतदाता पहचान पत्र संख्या में थी, वही सारी डिटेल भी आपको इन कॉलम्स में भरनी है। ये जो नीचे वाले कॉलम है, इनमें आपको सिर्फ वर्तमान में जो आपके पास चीजें हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर का नाम, उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या, मदर का नाम, मदर का पहचान पत्र संख्या, पति पत्नी का आधार पहचान पत्र संख्या, उनका नाम, ये सारी चीजें आपको वर्तमान के हिसाब से भरनी है। उसके बाद फॉर्म में आपको नीचे यहाँ देख रखे होगा सिग्नेचर या लेफ्ट थंब का इंप्रेशन। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको अपना यहाँ साइन करने हैं, और अगर आपको अंगूठा लगाना है तो आप अपने लेफ्ट यानी कि दाएं हाथ के यानी लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान आप यहाँ लगा सकते हैं। धन्यवाद।